अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रेड 7 साइंस पेपर की वर्जन सी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वर्जन ए और वर्जन बी की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो भी हमारी चैनल पर मौजूद है। हमारी चैनल को ओपन कीजिए तो वहाँ आप वर्जन ए और वर्जन बी भी देख सकते हैं। हमारे पास ये वर्जन सी है। पेपर फाइनल टर्म 2026 का है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का। तो इसी वीडियो में हम उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम दोनों का पेपर शेयर करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है द सूटेबल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 25 से 35 तक। तो यह सी ऑप्शन ठीक है। फिर इसी तरह सवाल 2 है जाइलम टिश्यू एंड प्लांट्स फॉर्म अ सिस्टम ऑफ 5 लाइन्स फ्राम रूट्स टू लीव्स थ्रू द स्टेम फॉर वाटर कंडक्शन। हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 3 विच पार्ट ऑफ रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रूट हेयर। सवाल 4 द एक्सचेंज ऑफ विच गैसेस अकर थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल 5 विच पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये काम होता है आर्टरीज का। सवाल 6 द रेड ब्लड सेल एग्जिस्ट फॉर हाउ मेनी डेज इन ब्लड स्ट्रीम। तो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। फिर 7वां क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम सेल्स कैपिलरीज। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 8 एयर ट्रेवल्स इनटू द लंग्स एंड रीच स्मॉल सेक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। सी वाला ऑप्शन लगेगा। सवाल 9 व्हाट इज़ द कॉमन काज ऑफ जर्म्स टू एंटर इन द बॉडी। तो डर्टी हैंड्स यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 10 आफ्टर द पैथोजेंस एंटर द बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी डिवॉल्व्स। एक्टिव का ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 11 कोविड-19 इज काज्ड बाय वायरस। वायरस से फैलती है। सवाल 12 covering cuts and wounds with a bandage helps to prevent infection। wounds को जब हम कवर करते हैं तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। सवाल 13 the particle present inside the nucleus of an atom are neutron and proton। सवाल 14 the maximum number of electron in a shell is calculated by 2n square। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 15 Which of the following agent is used in powder form to prevent rusting। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सवाल 16 द गिवन रिएक्शन शो द प्रोसेस ऑफ सी प्लस O2 प्लस CO2 प्लस हीट। तो ये कंबशन शो करती है। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 17 इन विच बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर एटम occurs। आयोनिक बॉन्ड। सवाल 18 इफ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 and हाइड्रोजन इज 1 then फार्मूला ऑफ एमोनिया विल बी NH3। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन 19 इन विच सॉल्वेंट साल्ट इज सॉल्युबल। वाटर। ये क्वेश्चन वर्जन ए और वर्जन बी में भी आया हुआ था। सवाल 20 अल्कोहलिक ड्रिंक और एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोल्यूशन लिक्विड एंड लिक्विड। सवाल 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 9.8 इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। सवाल 22 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन डिक्रीजेज। सवाल 23 वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 24 वेव्स प्रोड्यूस बाय बीटिंग ऑफ ड्रम। तो बीटिंग ऑफ ड्रम से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती है। सवाल 25 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। साउंड। साउंड का ऑप्शन ठीक है। सवाल 26 व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इसे ट्रांसमिशन कहा जाएगा। सवाल 27 व्हाट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इन सब्सटेंसेस। तो बी ऑप्शन देखिए चेंज इन टेम्परेचर। सवाल 28 ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द आयरन रॉड
टू इट्स अदर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव? एप्पल जाम, तो लीमन जूस इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल 30, अ फार्मर वांट टू रिड्यूस इवापोरेशन इन वाटर रन ऑफ प्लांट्स, व्हाट इरिगेशन सिस्टम विल ही यूज़? तो वो इस्तेमाल करेगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। सवाल 31, द फोर्स विच कीप्स द मून ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज़ ग्रेविटी। और आखिरी ऑब्जेक्टिव नंबर 32 है, ड्यू टू मून अट्रैक्शन एंड अर्थ स्पेन हाई टाइड प्रोड्यूस इन द ओशन इन वन डे 2 टाइम्स। बी ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम दोनों का पेपर एक जैसा होता है। सवालात MCQ सब कुछ एक जैसे होते हैं। तो वीडियो पास करके यहाँ पर उर्दू मीडियम में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तमाम की तमाम दुरुस्त जवाबात हमने हाईलाइट की हुई है। और फिर इसके बाद सवाल 9 से लेकर सवाल नंबर 18 तक यहाँ भी दुरुस्त आंसर आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सवाल 19 से सवाल 23 तक ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर उर्दू मीडियम की MCQs भी हमने आप दोस्तों को दिखा दी। अब चलते हैं इन्हीं सवालात के जवाबात की जानिब, सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब को दबाइए। सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर बर वक्त मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है सभी दोस्तों ने लाइक के साथ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाया होगा। सबका शुक्रिया। सवाल नंबर 33 से हमारे पास आया हुआ है, वर्जन सी में फोटोसिंथेसिस की लफ्ज़ी मसावात लिखी। तो लफ्ज़ी मसावात अंग्रेज़ी मीडियम और उर्दू मीडियम में दोनों में आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इज़ इक्वल टू फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फिर सवाल 33 में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में फ़र्क। तो जाइलम जड़ों से पानी और मिनरल्स को मुंतकिल करता है, उसकी हरकत एक तरफ़ा होती है। फ्लोएम पत्तों से नामियाती मुरक्कबात को मुंतकिल करता है, उसकी हरकत दो तरफ़ा होती है। फिर इसके बाद व्यूअर्स, पत्ती के हिस्सों के नाम लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मिडरिब, मार्जिन, वेंस और पिट्यूल यहाँ पर लिखी गई है। सवाल 34 का पहला सवाल भी वीडियो पास करके आप पढ़ सकते हैं। फिर सवाल नंबर 34 में यहाँ पर ये सवाल भी रिपीट हुआ है, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, कोई सी 3 तरीक़े। और इसमें दूसरा सवाल है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस लिखी गई है। फिर नेक्स्ट सवाल 35 है, सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ करी। तो सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ भी वीडियो पास करके आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। फिर वर्जन सी में सवाल है कि वजाहत करी तेज़ाबियत हमारे लिए किस तरह मुफीद है। फिर इसमें तीसरा सवाल, वजाहत करी मुफीद प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक तरफ उर्दू मीडियम और एक तरफ अंग्रेज़ी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी मीडियम में याद कर ले। फिर सवाल 36 से फोर्स का SI यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट की तारीफ़ करें। तो फोर्स का SI यूनिट N है, न्यूटन है, N से ज़ाहिर किया जाता है। और तारीफ़, एक स्टैंडर्ड न्यूटन फोर्स वह फोर्स है जो ज़मीन 100 ग्राम मास की जिस्म पर लगाती है। फिर सवाल 36 का दूसरा जुज़ भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, स्पीड, फासला और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ बयान करिए। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि मार्क्स इसकी 4 मार्क्स है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की पहचान करें। तो नीचे कॉलम में इसकी डिफरेंस, इसकी पहचान दी गई है। फिर इसके बाद सवाल 37 का पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की असरात क्या है। तो इसको भी नोट कर ले। फिर इस तरह सवाल नंबर 37 का कम से कम 4 बुर्जों के नाम और मास और वज़न में कोई सी 2 फ़र्क, यहाँ पर 3 फ़र्क लिखी गई है कॉलम में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर वर्जन A, वर्जन B और वर्जन C के पेपर मुकम्मल हो गए। तमाम के तमाम मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सर्च करिए, मेरे चैनल को ओपन करिए और वहाँ पर वर्जन A और वर्जन B की वीडियो भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के अलावा वीडियो को लाइक करना और लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना न भूलिए। सब्सक्राइब वाले बटन को अभी दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।